तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट्स। जो रीट्स हमें मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो आर्टिकल 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल जो 32 है वो इसके अंडर आता है। तो आर्टिकल 32 करता क्या है? ये करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, जो कि खुद क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 32 एक खुद फंडामेंटल राइट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अच्छा, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, बट अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होता तो इसका गलत यूज हो सकता था। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 32। इतना समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेमेडीज़ मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, जो कि रीट्स के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू है, पढ़ा है हमने पहले। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमारा जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट होता है। देन आर्टिकल 359 है, जहाँ पे ये कहता है आर्टिकल 359 कि इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल किया जा सकता है। उसके अलावा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? और दो हैं, एक 32 है और एक क्या है, आर्टिकल 226। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 जो है, जैसा मैंने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। सपोज़ कीजिए किसी इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा बंदा? वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंदर में। आर्टिकल 32 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, राइट। अब देखते हैं आर्टिकल 32 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है कि वो जो है इशू कर सकता है रिट। रिट कितने तरह के हैं? 5 तरह के रिट हैं। कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ आर्टिकल 32 देख रहे हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं हम? गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और इसी को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए इस रिट को, तो अब देखते हैं आर्टिकल 226। जो आर्टिकल 226 है, इसके अंदर सपोज कीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो आर्टिकल 226 के अंदर अगर आपका राइट, फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि किसी कंपनी का कोई कंपनी, सपोज़ कीजिए आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंदर, यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में चला जाता है, बोलता है कि मेरा
जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कंपनी जो है ये सिटीजन नहीं है। कंपनी जो है, कोई भी कंपनी वो सिटीजन नहीं है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है। समझ आया? सिटीजन्स बोले तो फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होता है। अंडरस्टैंड? वही उन्हीं पे अप्लाई होगा जो सिटीजनशिप होल्डर हैं इंडिया के, राइट? कोई कंपनी पे भी, ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई नहीं हो सकता है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे पहुंच सकता है। ओनली सिटीजन्स, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक एक रिट स्टार्ट करते हैं। हेबियस कॉर्पस पहले देखते हैं। हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस कॉर्पस क्या है? टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, राइट? कोई भी पर्सन, ये इसका मतलब होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी। अभी इसको हम समझते ये हैं कि कोई भी पर्सन जो है सॉरी, हेलो, सॉरी, चलिए, तो क्या देख रहे थे? हैबियस कॉर्पस क्या है? टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। तो इसके अंदर क्या है? कोई भी पर्सन जिसको स्टेट क्या करती है, स्टेट इलीगली अगर डिटेन कर देती है, इलीगली अगर डिटेन करके कहीं रख देती है स्टेट किसी पर्सन को, तो वो पर्सन खुद या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो अंडर हैबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट से पूछेगी, स्टेट से, कि आपने किस बेसिस पे इसको डिटेन किया हुआ है, और अगर जो वजह है वो अनरीज़नेबल लगता है, अगर वजह अनरीज़नेबल लगता है तो उसको ऑर्डर करेगी सुप्रीम कोर्ट कि इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, राइट? तो ये होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को क्या होता है? टू हैव ए बॉडी। और इसको अगर स्टेट किसी भी पर्सन को डिटेन करके रखती है तो वो बंदा या उसके रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये पहले जांच करेगी कि ये ऑथराइज है कि नहीं। अगर वो इलीगली तौर पे अगर उस आदमी को डिटेन करके स्टेट रखी हुई है तो उसको ऑर्डर करेगा उसको छोड़ने के लिए, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। यहाँ क्या होता है? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को जो है उसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल जो कि अपना ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहा है, तो आप उसको मैंडेमस के अंदर में उसको कमांड कर सकते हैं। ये जो मैंडेमस रिट है इसके अंडर में आप उसको कमांड कर सकते हैं कि वो अपना काम करे, जो उसका पब्लिक ऑफिस है वो काम करे, राइट? पब्लिक ड्यूटी है, सॉरी, वो ड्यूटी अपना करे, राइट? तो अब नेक्स्ट देखते हैं सर्शियोरारी। सर्शियोरारी का क्या मतलब है? सर्शियोरारी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, और बोल देते हैं इसको क्योर, राइट? क्योर, टू बी सर्टिफाइड और क्योर। क्या होता है कि सपोज़ कीजिए जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कई बार जजमेंट सही नहीं दे पाते हैं, किसी को गलत जजमेंट दे दिया, इलीगल जजमेंट दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे पूछ सकती है, कमांड करेगी उससे कि अपना जो रिकॉर्ड्स है वो सबमिट करे, अपना जो उसका रिकॉर्ड्स है वो सबमिट करे, और रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके रिकॉर्ड्स को क्या करेगी? रिव्यू करेगी, और अगर रिव्यू में जजमेंट इलीगल लगा तो उस जजमेंट को क्वेश कर देगी। उस जजमेंट को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्वेश कर देगी, मतलब ख़त्म कर देगी, राइट? तो ये होता है क्योर, मतलब कि अगर गलत जजमेंट दे दिया गया है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है उसके जजमेंट को क्वेश करना,
और जो सही न्याय है वो दिलाना, राइट। तो ये होता है क्योर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है प्रिवेंशन, राइट। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रिवेंशन। ये तो होता है क्योर और ये है प्रिवेंशन। क्योर क्या था, जब बीमारी हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, जब बीमारी हो जाए तो दवा लेते हैं तो क्योर हो जाता है, जैसे जजमेंट गलत था तो ये क्योर कर दिया। अब प्रिवेंशन के केस में क्या होता है, पहले ही दवा ले लेना ताकि कोई बीमारी ना हो। ये एग्जाम्पल है। प्रिवेंशन क्या है कि गलती होने से पहले ही उसको रोक दें। जैसे लोअर कोर्ट अगर जजमेंट दे रही है तो जजमेंट उसके देने से पहले ही, सपोज जजमेंट चल रहा है, उसी समय जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट अगर दखल अंदाज करती है और उसके जो जजमेंट है उसको उसी समय चेंज कर देती है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्यो वारंटो, सॉरी, नेक्स्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के अंदर क्या आता है कि पूछते हैं हम, इसका मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, इसके अंदर क्या आता है, कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से पूछ सकती है कि आपने जो पब्लिक ऑफिस जो अज्यूम किया हुआ है वो किस अथॉरिटी पे अज्यूम किया हुआ है। ये पता लगा सकती है कोर्ट कि जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट इलीगल है, लॉ पे बेस्ड है, लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है, राइट। तो अगर तो ये पता चलेगा कि इलीगली उसने ऑफिस को अज्यूम करके रखा हुआ है तो उसे वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो क्यो वारंटो के केस में क्या है, क्यो वारंटो ही एक ऐसा है जिसमें कोई भी पर्सन जो है ये फाइल कर सकता है, कोर्ट से पूछ सकता है कि जिस बंदे ने किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के बारे में, कि इसने जो पब्लिक ऑफिस एज्यूम करके रखी हुई है ये किस अथॉरिटी पे रखा हुआ है, राइट। तो ये थे आपके रिट्स। अब इसका मैं ट्रिक अभी आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं अब। हैबस कॉर्पस का याद रखना है आपको एच, राइट। मैंडेमस का आपको, जैसे हैबस कॉर्पस का क्या देखा था हमने, टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में यही आता है कि हैबस कॉर्पस तो लिखा रहेगा ऐसा, टू हैव अ बॉडी, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है उसमें। तो एच से आपको याद रखना है, एच से हैबस, हैवियस, और एच से हैव, ठीक है। तो हैव ए बॉडी और एच से हैवियस कॉर्पस, राइट। मैंडेमस देख लेते हैं, एम से मैंडेमस, एम से मैंडेमस एंड एम से क्या होगा, कमांड। जैसे कमांड हम लोग लिखते हैं तो कमांड में एम ज़्यादा है तो इसीलिए ये मेजॉरिटी में है तो यही लीड करेगा तो एम, राइट। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपका सर्शियोरारी। सर्शियोरारी के लिए आपको याद करना है सी, सी से सर्शियोरारी और सी से क्योर, राइट, ठीक है, या फिर सर्टिफाइड, या फिर सर्टिफाइड, सर्टिफाइड और क्योर, तो दोनों सी से ही है, राइट, तीनों सी से है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन भी पी से एंड प्रिवेंशन भी पी से, प्रिवेंशन भी पी से। तो पी सिंपल है, सिंपल ट्रिक है यार याद करने का, इतना कुछ टफ नहीं है। बस ये लास्ट वाला जो है क्यो वारंटो, इसका क्या है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट अथॉरिटी, व्हाट अथॉरिटी, तो व्हाट, यहाँ भी आपको डब्ल्यू से वारंटो और यहाँ डब्ल्यू से व्हाट, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो गया, यहाँ एच से एच, एम से एम, कमांड वाला एम, और सर्शियोरारी सी से क्योर, प्रोहिबिशन, राइट। इतना सिंपल है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।